ये है कि जब से बंडी संजय का स्टेटमेंट आया है, एक जो पॉपुलर टीवी तेलुगु चैनल है टीवी 9 में मुसलसल कल रात से जो है बंडी संजय का ये ना सिर्फ बयान बता रही बल्कि उसको जो है एक इशू बना रहे हैं पूरा तेलंगाना का उसमें। और ख़ास तौर पर टीवी 9 वाले जो है गुंबद खिजरा की जो मीनार और गुंबद की फ़ोटो है बाजुक लगा के बंडी संजय का बयान दिला रहे हैं। तो ये गुंबद खिजरा की बेरुमती हो रही है इसमें टीवी 9 पे। मैं चाहूँगा कि जो भी लीगल एक्सपर्ट है इसके ऊपर ध्यान दे और टीवी 9 के ख़िलाफ़ में केस बुक करना चाहिए। और बड़े हैरत की बात है, कई लोगों को यह बात नहीं मालूम कि टीवी 9 के मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स आर ओन्ड बाय केसीआर फैमिली। माई होम का जो ओनर है वो टीवी 9 में पार्टनर है, केसीआर की फैमिली पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा कि केसीआर साहब खुद चाह रहे हैं कि बंडी संजय उभरे यहाँ पर तेलंगाना में बोल के। गुंबद खिजरा की फोटो लगा के केसीआर बंडी संजय के स्टेटमेंट्स को कल रात से बता रहे हैं टीवी 9 पे। कोई पुलिस उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? टीवी 9 के ऊपर सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रही? बताइए आप। टीवी 9 के ओनर के ऊपर क्यों केस नहीं बुक कर रहे हैं? बताइए आप। टीवी 9 के खिलाफ में टीवी 9 को बैन करना चाहिए। यह तेलंगाना का गंगा जमनी तहजीब को टीवी 9 तबाह कर दे रहा, खराब कर दे रहा है उसको। देखिए साहब, कल जो है करीमनगर में एक हिंदू एकता यात्रा हुई है और उसके अंदर रियासती तेलंगाना के बीजेपी के सदर बंडी संजय करीमनगर एमपी जो है अपनी तकरीर में मुख्तलिफ इश्तियाल-अंगेज़ की तकरीर की बातें बोले। उसमें एक ये बोले कि राम राज्य ला दूंगा मैं, फिर दूसरी चीज़ ये बोले कि तकरीबन तेलंगाना के कितने की मसाजिद को अगर खुदाएंगे तो उसमें से शिवलिंग निकलेंगा और मैं उर्दू को बर्खास्त करा डालूँगा अगर तेलंगाना इक़्तिदार पे आएंगी तो। 48,000 ऐसे मसाजिद है हिंदुस्तान में जो खोदे तो उसके अंदर जो है हिंदू शोबे निकलेंगे, उसमें से मदरसों को बंद कर डालूँगा और रिज़र्वेशन कैंसिल कर डालूँगा। दो चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस है कि बंडी संजय जो है एक ऐसा कैरेक्टर है कि उसको जो है एरागड्डा हॉस्पिटल वाले भी रिजेक्ट कर दिए, सो कैरेक्टर है वो। तो बंडी संजय क्या तकरीर देते, उन्होंने कब क्या बोलते, इसका हम तेलंगाना वाले, तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब वाले हम सीरियस नहीं लेते। लेकिन क़ानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? सबसे पहली चीज़ यानी केसीआर साहब का सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर मुझे आज सवालिया निशान है। अगर केसीआर साहब वाकई सेकुलर है, केटीआर साहब वाकई सेकुलर है, तो बंडी संजय के ऊपर इमीडिएट केस बुक करना चाहिए। बंडी संजय ये पहली मर्तबा नहीं बोल रहा है। बंडी संजय जो है आज कई दिन से ऐसे तकरीर हो रहा और कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों की दिलाजारी की तकरीर हो रही। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये ट्रायंगुलर मैच फिक्सिंग है। बंडी संजय असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज कर रही, असदुद्दीन अकबरुद्दीन जो है बीजेपी को चैलेंज कर रही और टीआरएस वाले दोनों को लड़ा के खामोश तमाशा देख रहे हैं। तो इसमें यह होगा कि खामा के जो है तेलंगाना की फ़िज़ा ख़राब होंगी, कल के दिन कुछ फिसाद होगा, तो इसमें तीनों लोग इसके लिए ज़िम्मेदार रहेंगे। इसमें एक बंडी संजय नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे अफसोस हो रहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बंडी संजय के इन जहर अफसानी तकारीर के ऊपर क्यों खामोश है। हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना क्यों खामोश है। इमीडिएट उन्हें स्टेज से तकरीर करके उतरते उसको लात मार के दाल के अंदर अगर उसको लेके जाके एडमिट करा दिए एर्रागड्डे में, तो आइंदा ऐसे तकरीर नहीं करता उन्हें। एमपी रहो, एमएलए रहो, क्या कानून इतना कमज़ोर है? बताइए। निज़ामाबाद का एमपी तकरीर कर रहा, पुलिस खामोश बैठी हुई है। राजा सिंह इश्तियाल-अंगेज़ बयाना दे रहा। और बड़े हैरत की बात है, राजा सिंह के ऊपर जितने केसेस बुक हुए, एक बंडी संजय का ये बात नहीं है, तकरीबन केसेस को मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोल के अदालत से बाइज्जत बरी हो जा रही। तकरीबन केसेस में जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उनके केसेस को क्लोज कर दे रहे हैं राजा सिंह के, ये पिछले 8 साल में। तो अब हम क्या समझना, ये कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग है। टीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम की मैच फिक्सिंग है। इसकी और एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है 1 हफ्ता पहले अपनी इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर में बाइज्जत बरी हुए उन्होंने। तो स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट उस लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में हाई कोर्ट में अपील पे गई क्या? बताइए। क्या कोई बीजेपी का लीडर हाई कोर्ट में अपील पे गया क्या? बताइए।
अकबरुद्दीन ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी के बयानात पर कोई केस नहीं बुक होता। बंडी संजय, राजा सिंह, निज़ामाबाद का जो एमपी है उसके खिलाफ में कोई केसेस बुक नहीं होते। तो फिर कई की सरकार चल रही, बताइए आप। अगर यही कोई, अगर फ़र्ज़ करिए मजलिस बचाओ तहरीक का कोई लीडर अगर तकरीर करना था, या कोई आपके दूसरे लोग ऐसी एक मामूली सी फेसबुक पे पोस्ट डाले तो घर पे 4 गाड़ी पुलिस लगा के समाजी कारकुनों को उठा के लेके जा रही। तो ये सख्ती बंडी संजय के साथ क्यों नहीं की जा रही? अब रही बात, अब वो बंडी के टहरा कहाँ काटना, किधर काटना, ये तेलंगाना वालों को अच्छा मालूम है। तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को ऐसे कई बंडी आएंगे, कई बंडियाँ जाएंगे, हम कुछ करने वाले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन को पेश नज़र रखते हुए ये एमआईएम बीजेपी की जुगलबंदी चल रही। ये जुगलबंदी की वजह से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टीआरएस को नुकसान हुआ। टीआरएस या तो खामोश बैठ रही, या तो अपने होने वाले नुकसान को असेसमेंट नहीं कर रही। टीआरएस को असेसमेंट करना चाहिए। ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक, मैं स्ट्रांगली बंडी संजय के स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं और आई चैलेंज केसीआर एंड केटीआर, तुम में दम है तो बंडी संजय पे केस बुक करो, उसके ऊपर पाबंदी लगाओ, पीडी एक्ट डाल के एक रौडी शीटर को जैसा रिमांड करते, एक एंटी सोशल एलिमेंट के साथ जो सख्ती करते ना आप, एक गांजा बेचने वाले के साथ जो सख्ती करते वो बंडी संजय को डालो, लाके चरलापल्ली जेल में, नहीं तो चंचलगुड़ा जेल में डालो 2 साल के लिए। जब मालूम होता है ऐसे बयानात कैसे निकलते, कानून कमज़ोर होने की वजह से, चीफ मिनिस्टर ढीले होने की वजह से।